नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों, अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम फोर्ड इकोस्पोर्ट के साथ में किया सोनेट को कंपेयर करने वाले हैं और इन दोनों गाड़ियों का जो भी वेरिएंट में कंपेयर करूंगा उसके डिटेल में आपको यहाँ पर नीचे स्क्रीन पे दे दूंगा, वहां से उसे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों के बारे में अगर आपके जहन में कुछ डाउट्स या फिर सवाल है तो हर एक सेक्शन के बाद में वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपके साथ में दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग शेयर करूंगा, जिस जानकर आप अपने लिए सही फैसला कर पाएंगे कि आपको फोर्ड की इकोस्पोर्ट लेनी चाहिए या फिर किया सोनेट। तो चलिए, क्या आपको लगता है किया सोनेट आपको फोर्ड इकोस्पोर्ट से ज़्यादा बेहतर और मजबूत बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है? दोनों गाड़ियों में जो प्राइस गैप है, क्या वो आपको फोर्ड की इकोस्पोर्ट लेने पर मजबूर कर सकता है? आपकी राय में दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे हमेशा आपकी राय का इंतज़ार होता है। और अगर इन दोनों गाड़ियों के बारे में आपके जहन में और भी कई सारे सवाल हैं तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के सेगमेंट और सेगमेंट की प्राइस रेंज के बारे में। तो जहां तक दोस्तों सेगमेंट का सवाल है, दोनों ही गाड़ियां सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियां हैं और इस सेगमेंट की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 6,71,000 रुपीज से लेकर ये चली जाती है ऑल द वे 13 लाख रुपीज तक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, किया की सोनेट फोर्ड की इकोस्पोर्ट से विड्थ के मामले में लगभग 25 mm ज्यादा बड़ी है, लेकिन फोर्ड की इकोस्पोर्ट सोनेट से लेंथ के मामले में 2 mm, हाइट में 5 mm और व्हील बेस के मामले में 19 mm ज्यादा बड़ी है। वैसे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस तो जरूर है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, शुरुआत करेंगे सबसे पहले किया की सोनेट से। तो सोनेट के इस वेरिएंट में आपको केवल 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 120 PS की पावर जनरेट करता है 6000 RPM पर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 4000 RPM पर। वहीं दूसरी ओर इकोस्पोर्ट में आपको मिलता है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 122 PS की पावर जनरेट करता है 6500 RPM पर और 149 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4500 RPM पर। अब बात करते हैं डीजल के बारे में। तो डीजल में सोनेट में आपको मिलता है 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि 100 PS की पावर जनरेट करता है 4000 RPM पर और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 2750 RPM पर। वहीं इकोस्पोर्ट में आपको मिलता है 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि 100 PS की पावर जनरेट करता है 3750 RPM पर और 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1750 से लेकर 2500 RPM पर। अब देखते हैं कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है। तो एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों के कर्व वेट पर, जिसे जानकर हमें बेसिक सा अंदाजा हो जाएगा कि किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत है। तो जहां तक किया सोनेट का सवाल है दोस्तों, इसका कर्व वेट है 1081 किलोग्राम से लेकर 1233 किलोग्राम तक। वहीं दूसरी ओर फोर्ड इकोस्पोर्ट का अप्रॉक्सीमेटली कर्व वेट है दोस्तों 1246 किलोग्राम से लेकर 1302 किलोग्राम तक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस और टर्निंग रेडियस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो जहां तक सोनेट का सवाल है दोस्तों, इसमें आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर इकोस्पोर्ट में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों टर्निंग रेडियस पर। तो जहां तक सोनेट की बात है, टर्निंग रेडियस के मामले में सोनेट में आपको 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस ऑफर किया जाता है। वहीं दूसरी ओर इकोस्पोर्ट में आपको 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो जहां पर सोनेट का सवाल है दोस्तों, सोनेट में आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। वहीं फोर्ड की इकोस्पोर्ट में आपको थोड़ा बड़ा सा 52 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात हो ही रही है तो लगे हाथों दोनों ही गाड़ियों के
कंबाइन माइलेज पर भी एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। तो जहां पर इको स्पोर्ट की बात है, इसमें आपको 16 kmpl से लेकर 21.7 kmpl तक का कंबाइन माइलेज देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर किया की सोनेट में आपको 18 kmpl से लेकर 24 kmpl तक का कंबाइन माइलेज देखने को मिल जाता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस कैपेसिटी के बारे में। तो जहां पर फोर्ड की इको स्पोर्ट में आपको मात्र 350 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, वहीं दूसरी ओर किया की सोनेट में आपको 392 लीटर का बेहतरीन और काफ़ी बड़ा सा बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। लेकिन इसकी वजह से आपको रियर सीट पर लेग रूम की काफ़ी कमी महसूस होगी, इस चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉयज या फिर व्हील्स के बारे में बात करते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में जो भी व्हील्स ऑफर किए जाते हैं उसकी सारी जानकारी मैं आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर दे दूंगा दोस्तों, वहां से उससे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दोनों गाड़ियों में मिलने वाले सभी फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं दोनों गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, दोनों गाड़ियों में आपको ऑटो हेडलैम्प का फीचर मिलता है और हेडलैम्प की जहां तक बात है, सोनेट में आपको एलईडी और इको स्पोर्ट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेगा। एलईडी डीआरएल्स भी दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाती हैं, साथ में फॉलो मी होम हेडलैम्प का फीचर मिलता है। फ्रंट फॉग लैंप्स भी आपको दोनों गाड़ियों में मिलते हैं और उसी के साथ साथ व्हील्स की अगर हम बात करें तो दोनों गाड़ियों में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स भी आपको ऑफर की जाती हैं, साथ में रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाएंगे। दोनों गाड़ियों के इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स विद टर्न इंडिकेटर मिलेगा, लेकिन इको स्पोर्ट में ऑटो फोल्ड का फीचर भी मिल जाएगा। दोनों गाड़ियों में आपको कीलेस एंट्री का फीचर मिलता है और साथ में लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब भी ऑफर किया जाता है। पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर दोनों गाड़ियों में मिलेगा, साथ में फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफर किया जाता है। टिल्ट पावर स्टीयरिंग का फीचर भी आपको मिलेगा, लेकिन इको स्पोर्ट में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फीचर्स मिलेंगे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी दोनों गाड़ियों में आते हैं और उसी के साथ साथ फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट भी आपको ऑफर किया जाता है। इलेक्ट्रोक्रोमिक आईआरवीएम दोनों गाड़ियों में मिलेगा, साथ में रियर वाइपर एंड वॉशर भी मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेगा और उसी के साथ साथ रिवर्स कैमरा विद गाइडलाइंस भी देखने को मिल जाता है। अपने अपने तरीके से दोनों गाड़ियों में आपको कनेक्टेड कार फीचर्स मिलेंगे और एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि एबीएस के साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ईबीडी भी देखने को मिलेगा। सबसे आखिर में, और हम इंडियंस का चहीता, दोनों गाड़ियों के इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों किया सोनेट में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको फोर्ड की इको स्पोर्ट में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, सोनेट के इस वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिलेंगे, उसी के साथ साथ शार्क फिन एंटीना भी ऑफर किया जाता है। अगली चीज है एलईडी साउंड मोड लाइट मिलेगी, लेदरेट सीट्स अपहोल्स्ट्री भी मिल जाती है। सोनेट के इस वेरिएंट में आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलेगी। अगली चीज है रियर एसी वेंट्स ऑफर किए जाते हैं। रियर बम्पर विद ड्यूअल मफलर डिजाइन भी आपको देखने को मिलेगा। सोनेट के इस वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल, उसी के साथ साथ रिमोट स्टार्ट ऑन स्मार्ट की का फीचर मिलेगा। सोनेट के इस वेरिएंट में आपको 10.25 इंच का एचडी टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विद बोस 7 स्पीकर, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, वायरलेस फोन प्रोजेक्शन, वॉइस रिकग्निशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और यूवो लाइट के साथ में मिलेगा। सोनेट के इस वेरिएंट में आपको ड्राइविंग रियर व्यू मॉनिटर, साथ में स्मार्ट एयर प्यूरिफायर, उसी के साथ साथ स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी और हाई लाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। सोनेट के इस वेरिएंट में आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी मिलेंगी, लेकिन इतने सारे पैसे खर्च करने के बावजूद इस वेरिएंट में आपको केवल ड्यूअल एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्ड की इको स्पोर्ट में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको किया सोनेट में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, इको स्पोर्ट के इस वेरिएंट में आपको ऑटो फोल्ड ओआरवीएम का फीचर मिलेगा। अगली चीज है रेन सेंसिंग वाइपर्स। इको स्पोर्ट के इस वेरिएंट में आपको 9 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विद 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर्स, ब्लूटूथ, AM, FM, MP3, ऑक्सिन, USB कनेक्टिविटी के साथ में आएगा। इको स्पोर्ट के इस वेरिएंट में आपको इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट मिलेगा, साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। इको स्पोर्ट के इस वेरिएंट में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर और उसके साथ में हिल होल्ड असिस्ट का फीचर भी मिल जाता है। और सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज, इको स्पोर्ट के इस वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां पर फोर्ड की इको स्पोर्ट में आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी ऑफर की जाती है, वहीं दूसरी ओर किया सोनेट में आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी और 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक का रोड साइड असिस्टेंस भी ऑफर किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के मेंटेनेंस के बारे में। तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए दोस्तों, या फिर दो राय नहीं होनी चाहिए कि फोर्ड इको स्पोर्ट का मेंटेनेंस किया सोनेट से काफ़ी सस्ता और बेहतर है। वहीं दूसरी ओर फोर्ड की आफ्टर सेल सर्विस और ट्रांसपेरेंसी किया सोनेट से कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन
एक चीज़ है जिसे हम कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते दोस्तों कि किया सोनेट यहाँ पर एक बेहतरीन वारंटी ऑफर के साथ में आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पहुंचते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव की ओर, जो कि है प्राइसिंग। लेकिन प्राइसिंग बताने से पहले कुछ एक दो चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि इस वीडियो में या फिर मेरे किसी भी वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूं वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होते हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए जाते हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, या फिर आपको बताना चाहता हूँ कि किया सोनेट के जितने भी वेरिएंट्स है और जो भी प्राइसिंग है उस पर मैं एक बहुत ही बेहतरीन डिटेल एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से उसे एक बार देख लीजिएगा, वो वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। चलिए अब मुड़ते हैं इन दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग के बारे में बात करने पर और शुरुआत करेंगे सबसे पहले किया सोनेट से। तो सोनेट का पेट्रोल HTX प्लस वेरिएंट IMT में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 11,65,000 रुपीज तक का मिल जाता है। वहीं इको स्पोर्ट का पेट्रोल टिटानियम प्लस वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 10,68,000 रुपीज तक का मिल जाता है, जो कि सोनेट के इस वेरिएंट से 97,000 रुपीज सस्ता आता है। अब बात करते हैं डीजल के बारे में। सोनेट का डीजल HTX प्लस वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 11,65,000 रुपीज तक का मिल जाता है। वहीं इको स्पोर्ट का डीजल टिटानियम प्लस वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मात्र 11,18,000 रुपीज तक का मिल जाता है, जो कि सोनेट के इस वेरिएंट से 47,000 रुपीज सस्ता आता है। अब बात करते हैं इको स्पोर्ट का टिटानियम प्लस वेरिएंट सोनेट के HTX प्लस वेरिएंट से 47,000 रुपीज से लेकर 97,000 रुपीज सस्ता है। फिर भी इको स्पोर्ट के टिटानियम प्लस वेरिएंट में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और 6 एयरबैग्स जैसे बेहतरीन फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। अब एक नजर डालते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के कंपटीशन पर। तो सेगमेंट में इन दोनों गाड़ियों के अलावा टाटा की नेक्सॉन, मारुति की विटारा ब्रेजा, ह्युंडई की वेन्यू, महिंद्रा की XUV 300, निसान की मैग्नाइट और होंडा की WRV जैसी गाड़ियां खचाखच भरी पड़ी हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ड्रॉबैक्स के बारे में और शुरुआत करेंगे सबसे पहले किया सोनेट से। तो किया सोनेट का सबसे पहला ड्रॉबैक है दोस्तों कि इस गाड़ी में रियर सीट पर आपको जो है लेग रूम और लेग स्पेस की बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस होने वाली है। दूसरा ड्रॉबैक है दोस्तों इसकी जो राइड क्वालिटी है वो थोड़ी सी स्टिफर साइड पर है। तीसरा और आखिरी ड्रॉबैक है दोस्तों कि इसका जो HTX प्लस और GTX प्लस वेरिएंट है पेट्रोल में आपको केवल IMT ट्रांसमिशन के साथ में आता है, इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। मेरी राय में बिना वजह से और ज़बरदस्ती IMT ट्रांसमिशन को पुश किया जा रहा है। अब बात करते हैं फोर्ड इको स्पोर्ट के ड्रॉबैक्स के बारे में और सबसे पहला ड्रॉबैक है दोस्तों कि फोर्ड की इको स्पोर्ट में रियर सीट पर लेग रूम, शोल्डर रूम सोनेट के मुकाबले में थोड़ा बेहतर तो है, लेकिन कंपैरेटिवली सेगमेंट के हिसाब से इसे थोड़ा और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था। दूसरा ड्रॉबैक यहाँ पर यह है दोस्तों कि फोर्ड की इको स्पोर्ट का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसकी डिज़ाइन, उसका जो भी स्टाइल है, ये अब मॉडर्न एज और अप मार्केट नहीं लगता है, उसे थोड़ा और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था। तीसरा ड्रॉबैक है फोर्ड इको स्पोर्ट के बारे में दोस्तों कि डीजल में इसमें आपको किसी भी तरीके से कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर नहीं किया जाता। चौथा और आखिरी ड्रॉबैक है दोस्तों कि इसकी जो टॉप एंड वेरिएंट्स है उसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन में फीचर की जो लिस्ट है वो थोड़ी सी छोटी है। तो टॉप एंड वेरिएंट्स की प्राइसिंग कम होनी चाहिए और फीचर लिस्ट जो है वो थोड़ी और ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। अब अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें दोस्तों तो इसमें कोई दो राय नहीं है और हम इस चीज़ को कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि किया सोनेट हमें बेहतरीन वारंटी ऑफर के साथ में आती है, थोड़ा सा मॉडर्न एज और अप मार्केट डिज़ाइन मिल जाता है, कुछ बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स मिलते हैं, साथ में कुछ बहुत ही घटिया से गिमिक फीचर्स मिलते हैं जो कि हर एक गाड़ी में होते हैं। इन सभी चीज़ों को अगर हम कंसिडर करें तो इस हिसाब से यहाँ पर किया सोनेट क्लियर विनर साबित होती है। लेकिन मेरी राय में अगर हम लोग एज ए ओवरऑल पैकेज या फिर ओवरऑल प्रोडक्ट या फिर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के हिसाब से अगर कंसिडर करें तो मेरी राय में फोर्ड की इको स्पोर्ट ज़्यादा बेहतर और क्लियर विनर साबित होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। अब पहुंचते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में और बात कर लेते हैं माय ओपिनियन यानी कि मेरी राय के बारे में। तो मेरे हिसाब से अपने लिए दोस्तों मैं फोर्ड की इको स्पोर्ट लेना ज़्यादा पसंद करूंगा और इस चॉइस का पूरा क्रेडिट जाता है दोस्तों फोर्ड की बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेटर राइड एंड हैंडलिंग, बेटर कंफर्ट, बेटर ऑन रोड स्टेबिलिटी, बेस्ट इन सेगमेंट ड्राइविंग डायनामिक्स, बेहतरीन परफॉर्मिंग इंजन्स क्योंकि ड्रैगन सीरीज इंजन की कस्में खाते हैं दोस्तों लोग, और सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट
यूरो एनकैप 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग जैसी कई सारी चीज़ों को। अब एज अ कंज्यूमर, एज अ व्यूअर, ये आपको सोचना है दोस्तों कि आप अपने लिए कौन सी चीज़ों को तवज्जो देते हैं या फिर प्रायोरिटी देते हैं और दोनों में से कौन सी गाड़ी अपने लिए घर लेकर आते हैं। इस राय का मुझे नीचे कमेंट में इंतजार रहेगा। दूसरा सवाल दोस्तों आपके लिए कि आपकी राय में आज के इस घमासान में दोनों में से कौन सी गाड़ी क्लियर विनर साबित होती है, इसका भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। आपके लिए तीसरा सवाल दोस्तों कि आपकी राय में दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है और इस बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।